जय हिंद दोस्तों। आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं सुभाषित रत्नानि पाठ का हिंदी अनुवाद। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे सामने है पुस्तक और आप देखेंगे यहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या, भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है कौन? गीर्वाण भारती, देववाड़ी संस्कृत। तो देववाड़ी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है। क्यों? बताया गया तस्या ही मधुरम काव्यम। ही माने क्योंकि, तस्या माने उसका, काव्यम मधुरम काव्य मधुर है, क्योंकि उसका काव्य मधुर है। और तस्मादपि सुभाषितम, तस्मात अपि माने उससे भी अधिक, उसके सुभाषित माने सुंदर वचन है और उससे भी अधिक मधुर उसके सुंदर वचन हैं। तो दूसरा देखते हैं। सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्यम, विद्यार्थी व त्यजे सुखम। तो सुख अर्थिना माने सुख चाहने वाले को, विद्या को तो विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कैसे मिल सकती है? अर्थात नहीं मिल सकती है। और विद्यार्थिना कुतो सुखम, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ? फिर बताया गया सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुखार्थी माने सुख चाहने वाले को विद्याम त्यजेत, विद्या त्याग देनी चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक चीज़ मिल सकती है। सुख चाहोगे तो भाई समय पे जाग नहीं पाओगे, समय पे सो नहीं सकते, समय पे आप पढ़ लिख नहीं सकते। जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो विद्या कैसे मिल सकती है? अगर आप विद्या चाहते तो सुख त्याग दें, और यदि आप सुख चाहते तो विद्या त्याग दें। यही बात तो बताई गई है। तो दूसरी पंक्ति पे चल रहे थे, कहा गया सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी त्यजेत सुखम, और विद्यार्थी को यानी विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। आइए अगले पे चलते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य चा धनस्य चा। बताया गया है कि जल बिंदु निपातेन, जल की बूंदे, निपातेन माने गिरने से, कैसे? क्रमशः माने एक एक करके, एक एक करके, अर्थात क्रमशः जल की बूंदे गिरने से पूर्यते घटा, घड़ा भर जाता है। सा हेतु विद्या नाम, सर्व विद्या नाम। तो सा हेतु माने वो कारण है। वो क्या कारण है? वो निरंतरता जो होती है वो कारण होती है। सर्व विद्या नाम माने सभी प्रकार की विद्याओं का, वो सभी प्रकार की विद्याओं। और धर्मस्य माने धर्म, चा माने और, धनस्य माने धन का, वो सभी विद्याओं, धर्म और धन का कारण है। कहने का मतलब ये हुआ, जिस प्रकार से जल की बूंदें निरंतर गिरा करती हैं और घड़ा धीरे धीरे करके पूरा भर जाता है, उसी प्रकार से हमें विद्या के लिए चिंतन करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ज्ञान अगर प्राप्त करते रहे तो एक दिन बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएंगे। अगर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करते रहे तो बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा। और धर्म की जो बात कही गई है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर थोड़ा थोड़ा कहीं पुण्य करते रहे तो बहुत बड़े पुण्यशाली बन सकते हैं। तो ये कारण होता है क्या? निरंतरता एक कारण होती है, तत्परता एक कारण होती है जो सभी चीज़ों को एक दिन इकट्ठा कर देती है। आइए अगले पे चलते हैं। बताया गया काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम। यहाँ मूर्खों की और बुद्धिमानों की बात की गई है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के मनोरंजन से, अर्थात काव्य शास्त्र की चर्चा परिचर्चा रूपी मनोरंजन से, कालो गच्छत माने समय बीतता है। किसका? धीमताम माने बुद्धिमानों का। तो बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र की चर्चा परिचर्चा इत्यादि के मनोरंजन में बीतता है। और मूर्खाणाम, दूसरी पंक्ति में बताया गया है, मूर्खाणाम माने मूर्खों का समय, व्यसनेन माने बुरी आदतों, निद्रया माने सोते रहने, कलहेन वह माने अथवा, कलहेन माने लड़ाई झगड़े से बीतता है। तो ये अंतर होता है दोनों लोगों के समयों में कि बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र की चर्चा परिचर्चा के मनोरंजन में बीतता है, और जो दुष्ट लोग होते हैं उनका समय गंदी आदतों से
और फिर बताया गया है गंदी आदतों के साथ में सोते रहने से अथवा लड़ाई झगड़े से बीतता है ना। बात समझ में आई। फिर बताया गया न चौरहार्यम, यहाँ पर विद्या की बात की गई है, ज्ञान की बात की गई है, न चौरहार्यम है ना, न राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम, न च भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो न चौरहार्यम, ना चौर माने चोर, हार्यम माने हरण कर सकता है अर्थात चुरा सकता है। ना चोर चुरा सकता है किसको? विद्या को, है ना। तो ना चोर चुरा सकता है, ना राजहार्यम, ना ही राजा, हार्यम माने हरण कर सकता है अर्थात छीन सकता है, ना ही राजा छीन सकता है। अब वैसे तो आजकल राजा वाला काम खत्म हो गया है, लेकिन अब यहाँ पे अधिकारी लोग आ गए हैं ना, तो अधिकारी लोग भी इसका हरण नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आधुनिक के हिसाब से है, आइए हम अर्थी को लेते हैं। तो ना ही राजा इसका हरण कर सकता है, ना भ्रातृ भाज्यम, और ना ही भ्रातृ माने भाई, भाज्यम माने बांट सकता है, यानी भाई इसका बंटवारा नहीं कर सकता। भाई क्या करता है? संपत्ति का तो बंटवारा कर लेता है, करवा लेता है, लेकिन ज्ञान नहीं बंटवा पाता है। तो आप क्या करें? ज्ञानी बने और पढ़ते रहें। तो वही बताया गया है कि ना भ्रातृभाज्यम, ना ही भाई द्वारा बांटा जा सकता है, ना च भारकारी, च माने और, ना ही भारकारी माने भार स्वरूप है, मतलब ये बोझ के समान नहीं है। विद्या बोझ के समान नहीं होती है दोस्तों। ये नहीं कि हम उससे कुछ दबे जा रहे हैं। आप ज़्यादा ज्ञानी हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कोई बोझे से आप दबे नहीं जा रहे हैं, है ना दोस्तों। जितना ही ज्ञान होता जाएगा आप उतने ही हल्के होते जाएंगे, ये बात निश्चित होती है ना दोस्तों। तो आगे बताया गया है कि व्यय कृत्य वर्धत एव नित्यम। यह व्यय कृत्य माने व्यय करने पर, नित्यम माने सदैव, वर्धत एव माने बढ़ता रहता है। ठीक है, यहाँ व्यय करने पर, यह खर्च करने पर सदैव बढ़ता रहता है। कैसे खर्च करोगे भाई? आपको थोड़ा सा ज्ञान है, यदि उस ज्ञान को और विस्तार देना है तो उसके बारे में और पढ़ो, तो ये एक हिसाब से आपने खर्च भी किया और बढ़ भी गया। तो इस प्रकार से यह व्यय करने पर बढ़ता रहता है। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। फिर से समझ लो, कहा गया है कि ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, और ना ही कोई भार स्वरूप है। यह खर्च करने पर सदैव बढ़ता रहता है, और यह विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। फिर है परोक्षे कार्य हंतारम, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जेत तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। परोक्षे माने पीठ पीछे, कार्य हंतारम काम बिगाड़ने वाले, पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्षे माने सामने, प्रियवादिनम माने प्रिय बोलने वाले। पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले और सामने प्रिय वचन बोलने वाले, यानी मधुर बोलने वाले लोग होते हैं ऐसे। मतलब ऐसे लोग होते हैं बहुत सारे कि पीठ पीछे कार बिगाड़ेंगे, कहने का मतलब नुकसान पहुंचाएंगे, और सामने से मुंह से इतने भले बनेंगे कि आप यकीन नहीं कर सकते कि ये हमारे इतने बुरे हो सकते हैं, है ना दोस्तों। ये कैसे होते हैं? विष कुंभम पयोमुखम होते हैं, यानी विष से भरे हुए पयोमुख कुंभ के समान होते हैं, दूध मुख वाले घड़े के समान होते हैं। मतलब जिनके अंदर विष भरा है, ऊपर से दिखता है कि दूध भरा हुआ, ऐसे घड़े के समान मित्र होते हैं। मतलब ऐसे घड़े के समान ये लोग होते हैं, है ना दोस्तों। तो ऐसे मित्रम माने मित्रों को, वर्जयित तादर्शम, तादर्शम माने वैसे, मित्रम माने मित्रों को, वर्जयित माने त्याग देना चाहिए। वैसे मित्रों को हमें त्याग देना चाहिए, है ना, कभी उनका साथ नहीं करना चाहिए। फिर बताया गया यहाँ पर बड़े लोगों की बात कही गई है अगले वाले में। उदेत सविता ताम्र ताम्र एव अस्तम मेति चा, संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता। तो उदित सविता, सविता माने सूरज, उदित माने उदित होता है, तो ताम्रा माने लाल रंग का होता है। सूरज उगता है तो लाल रंग का होता है। ताम्रा एव, और लाल ही रंग का, अस्तम में तिच्चा, अस्त होते समय भी होता है, अर्थात अस्त होते समय भी सूरज लाल रंग का होता है।
अच्छा, ऐसे ही होते हैं महताम माने महान लोग। वो संपत्तोच्चा विपत्तोच्चा, संपत्ति और विपत्ति में अर्थात सुख और दुख में एक रूपता, मतलब एक रूप रहते हैं, एक जैसे रहते हैं। तो फिर से समझ लो, जैसे सूरज उगते समय लाल रंग का होता है और अस्त होते समय भी लाल रंग का होता है, महान लोग ऐसे ही होते हैं। वे लोग सुख और दुख दोनों स्थितियों में एक समान रहते हैं। फिर विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसमें बताया गया है दुष्टों और सज्जनों के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, है ना। क्या है? विद्या विवादाय, विद्या झगड़े के लिए, विद्या झगड़े के लिए होती। किसकी विद्या? दूसरी पंक्ति का पहला शब्द है खलस्य माने दुष्ट की। दुष्ट की विद्या झगड़े के लिए, धनम मदाय और धन गर्व करने के लिए अर्थात अहंकार के लिए, शक्ति परेशान पर पीड़नाय, और शक्ति माने शक्ति मतलब जो भी उनमें कार्य करने की शक्ति, कार्य करने की क्षमता होती है वो। परेशान माने दूसरों को, देखिए फिर से आ गया शब्द पर, तो दो शब्द पर्यायवाची आ गए, एक को हम छोड़ देंगे। पीड़नाय माने पीड़ा पहुंचाने के लिए अर्थात दुख पहुंचाने के लिए। तो दुष्ट की विद्या झगड़े के लिए, धन अहंकार के लिए, और शक्ति दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए अर्थात दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। फिर साधो विपरीतम एतत्, एतत् माने इसके, विपरीतम माने विपरीत, इसके विपरीत, साधो माने सज्जन की, सज्जन की क्या? विद्या। ज्ञानाय माने ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और उनकी शक्ति रक्षा के लिए अर्थात दूसरों की रक्षा के लिए होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। बताया गया सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम व्रडुते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धः स्वयं एव संपदः। इसमें बताया गया कि सहसा ना विदधीत, अचानक नहीं करना चाहिए। क्या? क्रिया माने कार्य, मतलब कोई कार्य अचानक नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि कोई कार्य बिना सोचे समझे, बिना विचार किए नहीं करना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों है? बताया गया अविवेक। भाई संधि विच्छेद करो तो क्या हो जाएगा? अविवेक, क्रियाम अविवेक, अविवेक माने अज्ञान। अज्ञान क्या होता है? कैसा होता है? परम आपदाम पदम, परम माने बड़ी बड़ी, आपदाम माने विपत्तियों का, पदम माने स्थान होता है। क्योंकि अज्ञान बड़ी बड़ी विपत्तियों का स्थान होता है। कहना मतलब जिसके बारे में जानकारी नहीं है उससे बहुत बड़ा बुरा हो सकता है। इसलिए समझ बूझ कर कोई कार्य करना चाहिए। फिर बताया गया है कि व्रडते ही विमृश्य कारणम, ही माने क्योंकि, विमृश्य माने, विमृश्य कारणम माने होता है सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति को, जो सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं उनका। गुण लुब्धः माने गुणों की लालची, संपदा माने संपत्तियां, स्वयं एव माने स्वयं ही, व्रडते माने वर्ण कर लेती हैं। अब इसको ऐसे समझो, बताया गया कि कोई कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अज्ञान होता मतलब जानकारी का ना होना होता है, यह बड़ी बड़ी विपत्तियों को ला खड़ा कर देता है। और जो सोच विचार कर कार्य करते हैं ये इनको गुणों के लालची जो संपत्तियां होती हैं स्वयं ही वर्ण कर लेती हैं, अर्थात ये स्वयं ही उसके पास चली जाती हैं। आई ना बात समझ में? अच्छा आगे बढ़ते हैं। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांस को नु विज्ञातुम अर्हति। इसमें बताया गया है कि वज्रादपि माने वज्र से भी अधिक, कठोराणि माने कठोर, वज्र से भी अधिक कठोर। क्या चीज़ कठोर? बताया जाएगा भाई। और बताया गया मृदूनि कुसुमादपि, मृदूनि माने कोमल, कुसुमात अपि फूल से भी अधिक कोमल। किसकी बात की जा रही भाई दद्दा? बताइए। बताया गया है लोकोत्तराणाम माने असाधारण लोगों के, चेतांस माने मन को, असाधारण लोगों के मन को। तो इसका मतलब ये हुआ जो असाधारण लोग होते हैं उनका मन जो होता है वो वज्र से भी अधिक कठोर होता है और फूल से भी अधिक
कोमल होता है। तो ऐसे लोगों के मन को नु विज्ञातुमर्हति, को तंद विच्छेद करो तो हो जाएगा कह माने कौन, विज्ञातुमर्हति जान सकता है, कौन जान सकता है। तो अर्थात ऐसे लोगों के मन को कोई नहीं जान सकता है। जो असाधारण व्यक्ति हुआ करते हैं उनके मन को कोई नहीं जान सकता। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। प्रीडात यह सुचरिता है पितरम सपुत्रो यद भर्तु है हितम इच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रम आपत्ति सुखे च समक्रियम यद एतत्रयम जगति पुण्य करो तो लभन्ते। यह माने जो अपने सुचरिता है माने उत्तम चरित्र से, उत्तम व्यवहार से, जो अपने उत्तम व्यवहार से अपने पिता को बताया गया पितरम प्रीडाति, पिता को प्रसन्न करता है। जो अपने उत्तम व्यवहार से पिता को प्रसन्न करता है, सा पुत्रो ऐसा पुत्र, वह पुत्र। फिर यद भर्तु एव हितम इच्छत, यत माने जो, भर्तु माने पति का, एव माने ही, जो पति का ही, हितम इच्छत माने हित चाहती है, जो पति का ही हित चाहती है, तत्कलत्रम वह स्त्री, तत्मित्रम वह मित्र, जो आपदि माने विपत्ति, सुखेचा और सुख में, जो विपत्ति और सुख में समक्रियम माने समान रहता है, जो सुख और विपत्ति में समान रहता है, ऐसा मित्र। एतत्त्रयम माने इन तीनों को, किस किस को बताया गया, पुत्र को बताया गया, पत्नी को बताया गया और मित्र को बताया गया। तो इन तीनों को जगत माने संसार में पुण्यकृतो लभन्ते, पुण्यकृतो लभन्ते, पुण्यशाली व्यक्ति ही प्राप्त कर पाते हैं, यानी पुण्यशाली व्यक्ति ही प्राप्त करते हैं। तो जो अपने पिता को अपने उत्तम चरित्र के द्वारा प्रसन्न करता है, ऐसा पुत्र, जो अपने पति का ही हित चाहती है, ऐसी स्त्री, और जो सुख और दुख में समान रहता है, ऐसे मित्र को बड़े पुण्यशाली जन ही संसार में प्राप्त करते हैं। है ना दोस्तों, ये सच है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना। आइए आगे बढ़ते हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्षति अलक्ष्मीम कीर्ति सूते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनुम धीरा सुनृताम वाचम आहुः। कहा गया कामान दुग्धे, इच्छाओं को पूर्ण करती है, कितनी, बहुत सारी, द्वितीय बहुवचन है ना, तो संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करती है। और विप्रकर्षत अलक्ष्मीम, अलक्ष्मीम माने दरिद्रता को, विप्रकर्षत माने दूर करती है, दरिद्रता को दूर करती है। कीर्ति सूते, यश को बढ़ाती है, कीर्ति माने यश होता है ना, यश को बढ़ाती है। और दुष्कृतम या हिनस्त, या माने जो, दुष्कृतम माने बुरे कामों को अर्थात पापों को, हिनस्त माने नष्ट करती है, जो पापों को नष्ट करती, कौन से पाप है ना दोस्तों। तो यहाँ पे फिर आगे बताया गया है कि शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम, शुद्धाम माने शुद्ध, शांताम माने शांत, शुद्ध शांत, और मंगलानाम मातरम कल्याणों की माता, अर्थात कल्याणों को जन्म देने वाली। वाचम माने वाणी को, लेकिन कैसी वाणी को, सुनिरताम अर्थात सुंदर यानी सत्य और प्रिय वाणी को, सत्य और प्रिय वाणी को। धीरा माने धैर्यवानों ने, धेनुम आहुः गाय कहा है। फिर से समझ लो, कहा गया है जो संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को दूर करती है, यश को बढ़ाती है, सभी पापों को नष्ट करती है, शुद्ध शांत कल्याणों को जन्म देने वाली, सत्य और प्रिय वाणी को धैर्यवान पुरुषों ने गाय कहा है। तो ये इतनी अच्छी गाय होती है ना, सभी तरह से शुभ प्रदान करती है। आगे बताया गया बड़ा मजेदार श्लोक है, ये क्या है, व्यक्ति सजत पदार्थान आंतरा कोअपि हेतु न खलु बहि उपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते। क्यों, क्योंकि विकसत ही पतंगस उदय पुंडरीकः और द्रवति च हिमरश्मौ उद्गते चंद्रकांतः।
बतलाया गया। व्यतिसजति माने मिलाता है, पदार्थान माने पदार्थों को मिलाता है, आंतरा कोवपि हेतु हो, कोवपि माने कोई, आंतरा हेतु माने आंतरिक कारण ही, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है। न खलु बहि उपाधीन, खलु माने निश्चय ही, बहि माने बाहरी, उपाधीन माने कारणों पर, प्रीतया संश्रयन्ते, ना प्रीतया माने प्रेम, ना संश्रयन्ते आश्रित नहीं होता, प्रेम बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है। ऐसा क्या है, इनको दोनों को समझ लो। कहा गया इतना कि कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है, क्योंकि प्रेम किन्हीं बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है। अब उदाहरण बतलाया गया है कि विकसत माने खिलता है, किसके, पतंगस्य उदय, पतंग माने सूर्य के, उदय माने उदित होने पर, सूर्य के उदित होने पर अर्थात सूर्योदय होने पर ही पुंडरीका माने कमल, विकसत माने खिलता है, सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलता है। और द्रवतिच्चा हिम रश्मो, हिम माने होता है ठंडा, हिम माने बर्फ होता है, बर्फ के समान इसकी रश्मियाँ होती हैं, किरणें होती हैं, वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा के उद्गते माने उदित होने पर ही चंद्रकांतः द्रवति, चंद्रकांत मणि पिघलती है, और चंद्रमा के उदित होने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है। फिर से समझ लो, इसको बतलाया गया है कि कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है, प्रेम किन्हीं बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि सूर्योदय होने पर ही कमल खिलता है और चंद्रोदय होने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है। ठीक है ना। फिर आगे है निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम ना धीरा। दोस्तों यहाँ बताया गया है निंदन्तु माने निंदा करें, नीति निपुणा माने नीति में कुशल लोग, नीति में कुशल लोग निंदा करें, किसकी, धैर्यवानों की बात कही जाएगी। तो नीति में कुशल लोग निंदा करें, यदि वह स्तवंत, वह माने अथवा, स्तवंत माने प्रशंसा करें, चाहे वे प्रशंसा करें, नीति में कुशल लोग चाहे निंदा करें अथवा प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी आए किसके पास, धैर्यवानों के पास, है ना, धैर्यवानों के पास लक्ष्मी आए। गच्छतु व यथेष्टम, व माने अथवा यथेष्टम गच्छतु, अपनी इच्छानुसार चली जाए। अद्य एव व मरणमस्तु, अद्य एव माने आज ही, मरणमस्तु माने मृत्यु हो जाए, आज ही मृत्यु हो जाए। व माने अथवा युगांतरे, यानी युगांतरे, व माने अथवा युगांतरे माने युगों के बाद हो, आज ही मृत्यु हो जाए अथवा युगों के बाद हो। लेकिन न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम ना धीरा, लेकिन मतलब किंतु, धीरा माने धैर्यवान लोग, न्यायात् पथा माने न्याय के मार्ग से, पदम न प्रविचलन्ति पग भर भी विचलित नहीं होते, अर्थात जो धैर्यवान लोग होते हैं वे न्याय के मार्ग से अन्याय के मार्ग पर कभी नहीं जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। तो यदि पसंद आया दोस्तों वीडियो तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आज का यानी इस पाठ का भी अंतिम श्लोक है। ऋषयो राक्षसीम आहुः वाचम उन्मत्त दृप्तयोः सा योनि सर्ववैराणाम सा ही लोकस्य निर्रति है। ऋषियों ने राक्षसीम आहुः, राक्षसी कहा है, किसको, उन्मत्त दृप्तयोः वाचम, उन्मत्त माने मतवाले और दृप्तयोः माने अहंकारी व्यक्तियों की, वाचम माने वाणी को। तो ऋषियों ने उन्मत्त यानी मतवाले और अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। सा क्यों, सा माने वह, क्योंकि वह योनि सर्ववैराणाम, योनि माने जन्म देती है यानी जन्म देने वाली होती है, सर्ववैराणाम माने सभी प्रकार के वैरों को, तो वह सभी प्रकार के वैरों को जन्म देती है। सा ही लोकस्य निर्रति, सा माने वह, लोकस्य माने संसार की, निर्रति माने विपत्ति का कारण होती है, वह संसार की विपत्ति का कारण होती है। तो दोस्तों आज के अंक में इस पाठ को पूरा किया गया। तो
तो आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद।